नमस्कार दर्शक बंधु आम कार्यक्रम भाग्य दर्पण को स्वागत करुछि मुलीला। मनीष जेतबेले सबु आशा विश्वास हराई बसे सेतबेले सीए तार ग्रह नक्षत्रर स्थिति को समीक्षा करे आउ खोजी बुले से तार विफलतार कारण से सबु समस्यार समाधान पाई आम सहित आज उपस्थित अछंती विशिष्ट ज्योतिर्विद डॉक्टर भवानी शंकर महापात्र। चलंतु तांकु आम कार्यक्रम को स्वागत जणाइबा। सर नमस्कार आम कार्यक्रम को। सर आज आज्ञा सर आज आम आलोचना करिबा आमे सबु बेले गोटे कथा कहि थाउ आम पूर्व जन्मर जहाँ भी आमे कर्म करि थाउ से सबु ए जन्म रे ही भोग करि थाउ। आम पूर्व जन्म आउ ए जन्मर कोन सामंजस्य रहिछि? निश्चय यह एक सुंदर प्रश्न एवं गोटे तर्क संपर्कित बा जुक्ति संपर्कित विषय। अनेक आस्तिक व्यक्ति विशेष प्रारब्ध जन्म को बा पूर्व जन्म को मानुथिबा बेले अनेक कर्मवादी लोक से माने केवल यही जन्म ही विश्वास करते। शास्त्रे कहा जाए अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न क्षीयते पूर्व कर्म कोटि कल्पे सतेरपि। अर्थात प्रारब्धर जो कर्म रही से प्रारब्धर कर्म ए जन्म रे मनुष्य फलभोग करे एवं प्रारब्धर कर्म ए जन्म रे व्यक्ति विशेष जो प्राप्ति करि थांती तार माध्यम होचंती कौन ना तार माध्यम होचंती ग्रह नक्षत्र। आज्ञा आमे ग्रह को ग्रह बोली कहि थाउ काहे की कहू जे ग्रहण करे से होचंती ग्रह। कौन ग्रहण करे ना मनुष्यर कर्म को ग्रहण करि थाए। आज्ञा बा कर्म अनुଯାयी जे फल प्रदान करे से होची ग्रह। आज्ञा ग्रहेति इति ग्रह जे ग्रहण करे से होची ग्रह। जदि मनुष्य पुण्य कर्म करे सत्कर्म करे अन्य मानकर उपकार करे दान धर्म व्रत दीक्षा आदि काम करे कार्य करे तेबे सेथुरु उत्पन्न हुए सत्कर्म। मनुष्य जदि पाप करे मिथ्यावादी हुए अन्य को कष्ट दिए अन्यर पीड़ार कारण हुए अन्य को हत्या करे विभिन्न दुष्कर्म रे लिप्त रुहे ताले सेथुरु सृष्टि हुए पाप बा पाप कर्म। पाप कर्म को मध्य ग्रह माने ग्रहण करंती एवं शुभ कर्म बा पुण्य कर्म को मध्य ग्रह माने ग्रहण करिथांती। पाप कर्म अनुଯାयी प्रदान करिथांती पाप फल बा अशुभ फल एवं पुण्य कर्म को नहीं प्रदान करिथांती पुण्य फल बा शुभ फल। आज्ञा आमे जो भाग्य बोली कहूछु भाग्य अर्थ होची कौन ना भाग्य होची शुभ फलर समाहार को भाग्य कहा जाए। आमे कहू गाँ गहले मध्य लोक कहती से व्यक्तिर भाग्यटी बहुत भल। भाग्य भल अर्थ तार सब किछि भल चली। भाग्यटी बहुत खराब भाग्यटी बहुत खराब अर्थ तार पाप कर्म गुड़िया रही। निश्चिंत ये कथा गुड़िक ग्रामांचल अनेक लोक कहती एवं आमे मध्य कहू मनुष्यर सत्कर्मरु मनुष्य प्रतिटी शुभ फल प्राप्ति करिथाय। आज्ञा आज जड़े भल पद पदवी रे बसिछि आज जड़े क्षमतार उच्च आसन में बसिछि केवल तार पुण्य कर्म द्वारा। जो माने आस्तिक लोक से माने कहती जे तांकर टैलेंट द्वारा बा तांकर योग्यता द्वारा से आज एते बाटे जाइछंती। ग्रह नक्षत्र सेतरे किछि नाही किंतु वास्तविक एक कथा भूल। कारण जेतबेले आपण माने दर्शक मान को कहिया को चाहिबी जेतबेले आपण माने कॉलेज रे पढुतिले बा स्कूल रे पढुतिले सेतबेले देखुतिले आपणक सहित किछि मित्र आपणकर पाठ पढुतिले एवं किछि पिला थिले जो माने कि हाथ गणति बा क्वचित पिला जो माने कि बहुत भल पाठ पढुतिले बहुत गुड स्टूडेंट तांकर जदि एजुकेशन देखिबा त 95% 90 अबव तांकर मार्क थिला एवं आउ किछि पिला थिले जो माने मध्यम पाठ पढुतिले आउ किछि पिला थिले जो माने कि पछ बेंच रे बसुतिले बा डेस्क रे बसुतिले बदमाशी करूतिले से माने कॉपी करी पास आउट होतिले बा फेल करूतिले ए भली स्थिति थिला। किंतु आज 25 वर्ष पर 30 वर्ष पर आपण कोनोसी गोटे मित्र को भेटुचंती किछि मित्र जो माने भल पाठ पढुतिले ता भितर किछि मित्र भल भल पोस्ट अछंती आउ किछि मित्र तांकर योग्यता अनुसार तांकर विद्या अनुसार बहुत कम पोस्ट अछंती बा आशानुरूप सफलता पाई नांती आशानुरूप जॉब पाई नांती। आज्ञा एवं पछपटे जो माने बदमाशी करूतिले ता भितर आपनकर किछि पिला आपण भेट हेले जो माने कि गोटे इंडस्ट्री करी आज इंडस्ट्री रो मालिक आज्ञा किंबा तांको पाखरे हाइवा जेसीबी एमिति 10 माने 10 टकिया ट्रक एभली विभिन्न तांकर रहिछि रियल एस्टेट कारबार करूचंती एवं राति पाइले कोटी कोटी तांको पाखरे अछि बहुत ही लग्जरियस लाइफ से माने मेंटेन करूचंती बट तांकर टैलेंट निजर बहुत कम शिक्षागत योग्यता बहुत कम किंतु से माने लग्जरियस लाइफ मेंटेन करूचंती एवं तांको पाखरे जो आपनकर जो अति
भल स्टूडेंट जो माने थिले भल सांग जो माने थिले से भली लोक तांको पाखरे 5 जण काम करछन्ती तार अर्थ कोन तार अर्थ होची ए केवल भाग्य शास्त्रे कहा जाय भाग्यम फल्यति सर्वत्र नच विद्या नच पौरुषम भाग्य ही सबु जगह बलवान होता है एवं भाग्य सृष्टि कौथिरु ना कर्म तेणु प्रारब्ध कर्म सहित ए जन्मर कर्म अतप्रोत भाव जड़ित भगवान गीतार मध्य अर्जुन को कहिसंती बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव तार्जुन हे अर्जुन तुमर अनेक जन्मर कर्म को मु देखी बा कर्म को परीक्षा निरीक्षा करी ए जन्म फल प्रदान करूँगी आज जो तुम तुम निजर आत्मीय लोक सहित युद्ध करुच आज जो तुम द्विधार पड़ीच ए शंकार पड़ीच बा ए कष्ट पड़ीच यह तुम प्रारब्ध कर्मर फल मात्र एवं अनेक जन्मर फल को मु समीक्षा करुच्ची अनेक जन्म को मु देखि पारुच्ची एवं से जन्मर फल को बा जन्मर कर्म अनुଯାयी फल को ए जन्म प्रदान करुच्ची तेणु एति स्पष्ट हुए प्रारब्ध जन्मर कर्म अनुसार व्यक्ति विशेष वर्तमान जन्म फल भोग करुଥାଏ निश्चिंत भाव में जदि पूर्व जन्म रे आमे किछि पुण्य अर्जन करिथाउ सेटा ही एई जन्म रे आम ऊपर पड़िଥାଏ किंतु कुहा जाय कि आमे जदि पूर्व जन्म रे किछि सेमति खराब काम करिथाउ ए जन्म रे नरकगामी होंती बोली कुहा जाय एटा कुहा जाय आमे भी सेटा जानिचु किंतु ता सहित जदि आमे सेई कर्म करूचु पूर्व जन्मर कर्म सहित ए जन्म रे आमे किछि जदि दान पुण्य अर्जन कलु सेति पय हमर कोन ए जन्म रे भलो फल मिले हमकु निश्चय जदि आमे किछि दान धर्म पुण्य करिवो एवं बड़ कथा होछि मानसिक स्तर रे प्रायश्चित करिवो भूल समस्त कर हुए निश्चित मनुष्य मात्र ही भूल तेणु भूल देवता मानक द्वारा मध्य अनेक भूल होइछि जहा कि शास्त्र लिखा जाइछि तेणु भूल मनुष्य मात्र भूल हबाटा स्वाभाविक कथा किंतु जे भूल करूछि परवर्ती अवस्था जदि से पश्चाताप करूछि पश्चाताप करूछि ता द्वारा एते बड़ भूल हेगला बा से अनुशोचना करूछि दुख करूछि ता द्वारा ही तार प्रायश्चित अधिकांश रूप हेगला बा 50% प्रायश्चित से सेइथिरे पाइला एवं आमर जो कर्मर व्याख्या कराइछि कर्म को मुख्यतः दुई भाग रे विभक्त कराइछि गोटे होछि दृढ़ कर्म गोटे होछि अदृढ़ कर्म बा भूल प्रकार भेद को आमे दुई प्रकार बोली समीक्षा करिबा गोटे होछि दृढ़ कर्म बा दृढ़ भूल गोटे होछि अदृढ़ भूल बा अदृढ़ पाप दृढ़ एवं अदृढ़ भितर संपर्क कौन बर्तमान आप जानिया चाहिए दृढ़ भूल कौन अदृढ़ भूल कौन बा दृढ़ कर्म कौन अदृढ़ कर्म कौन सपोज आम गोटे एग्जांपल ना गोटे लोक बा जन व्यक्ति कार चलाई रास्ता जाऊँगी एवं कार चलाई से रास्ता जाऊँगी ड्राइविंग करुच्ची कार अजाणत तार सामना को जड़े लोक पलि आसला एवं से लोकटी से धक्का देला जद्वारा कि तार लोकटी एंजर्ड है सीवियर भाव में गुरुतर भाव में एंजर्ड है तार हाथ गोड़ भांगीगला कि लोकटीर देहांत होगला जदि देहांत होगला ताहले आईन हिसाब से जब देखा ताहले जेहेतु लोकटी ड्राइव करी एंजर्ड करैछि ताहले दायी कि ना जे ड्राइवर जे दायी जे गाड़ी चलाउछि से जानिकिरी करू आ जानत गोटे लोक जानिकिरी मध्य से भूल कला जानिकिरी अन्य जन ऊपर गाड़ी चढ़े देला ताहले मध्य भूल कला किंतु जदि आमे धर्मशास्त्र अनुसार देखा जो लोकटी अजाणत जनक उपर गाड़ी चढ़ेदेला ता भूल बशत चढ़ेदेला ताकू कहवा अदृढ़ कर्म से कला अदृढ़ पाप है सी भी पाप है कारण से जन को क्षति पहुँचेला ता द्वारा से पाप है किंतु से पापर परिमाण कम बा से पापर क्षमणीय अच्छी कारण से जानी शुणी इंटेंशनली ताकू से एंजॉय करना ताकू हिट करनी धक्का दे ना अजाणत द्वारा भूल हो गला जहाँ हूँ अदृढ़ कर्म अदृढ़ कर्म प्रायश्चित अच्छी प्रतिकार रही एवं जानी शुणी जदि जड़े अन्य जन को धक्का दिए बा अन्य जन को क्षति पहुँचाए ताहले ता द्वारा दृढ़ पाप है जो कि क्षमा ना हुए तो आईन अदालत से क्षमा पाई पारे जामिन पाई पारे एडवोकेट द्वारा से जामिन पाई पारे न्यायालय द्वारा जामिन पाई पारे किंतु धर्मदंड रे बा धर्म द्वार रे से केवल क्षमणीय नुह कारण से जानी शुणी लोकटी को आघात करिछि जे अज्ञात रे आघात करिछि अजाणत रे आघात करिछि ता पई क्षमा रही सही कथा भागवत मध्य कहा जाइछि सेवा काल्पन्य देवा फले किबा असाध्य महितले जदि जने स्वभक्ति पूर्वक मन मध्य प्रायश्चित आणुछि एवं भगवान को निकट में ग्रह को निकट क्षमा मागुची एवं मन मन भितर विवेक सहित से चिंता करुच्ची विवेक सहित चिंता करुच्ची ये भूल मु रिपीटली करी ना ये परिस्थिति तापाई ये जो प्रतिकार व्यवस्था रही एवं प्रतिकार करने द्वारा ग्रह को शरणापन्न हवा द्वारा जी सी तो प्रारब्ध जन्म वर्तमान समय तार मने ना तेणु बा ए जन्म जदि किसी अजाणत भूल करिछि एवं प्रायश्चित अनुशोचना करुच्ची प्रायश्चित चिंता करुच्ची ताहले जदि से किसी गरीब लोक को साहाय्य सहयोग करे अनाथ पिला को साहाय्य सहयोग करे भिकारी बा दरिद्र को खाइबा को दिए
କିଛି ଗ୍ରହରତ୍ନ ଧାରଣ କରେ, ଦେବତାଙ୍କର କିଛି ଉପାସନା ବା ଆରାଧନା ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରେ, କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ବା ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟ ଗ୍ରହ ଅଛି। ଦୋଷ ରହିଛି କେତେକାଂଶରେ ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏ ବିଷୟରେ ତ ଆମେ ଆଗକୁ କଥା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଜଣେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଲଲିତେନ୍ଦୁ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 24/10/1980 ମସିହା। ଜନ୍ମ ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 10:32। ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ବି ବାଲେଶ୍ୱର। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ, ଆଉ ଯାହା ସବୁ ଆୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସେସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହୁନି। ମାନେ ଆମର 5 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କଲେ ତାଙ୍କର 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ସେ ସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଇଥିବା ଜନ୍ମ ସମୟ ତାରିଖ ଏବଂ ସ୍ଥାନକୁ ଆଧାର କଲେ ଏ ଜାତକରେ ଦ୍ୱିଜା ନକ୍ଷତ୍ର ମେଷ ରାଶି 2/1 ଇଏ ହେଉଛି ଜନ୍ମ ଜାତକ ଏବଂ ଜନ୍ମ ଲଗ୍ନ ହେଉଛି ଜାତକରେ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ। ମେଷ ରାଶି ଏବଂ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ, ମିଥୁନ ଲଗ୍ନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟ ବେଳକୁ ଶୁକ୍ର ମହାଦଶା ଅବଶେଷ ବା ବଳକା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଟାଇମିଂରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଜାତକରେ ରାହୁ ମହାଦଶା ଚଳମାନ ହେଉଛନ୍ତି ବା ରାହୁ ମହାଦଶା ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ରାହୁ ମହାଦଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଅନ୍ତରଦଶା 12 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2016 ମସିହା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5/2/2019 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଜାତକରେ ଚାଲିବେ। ଶାସ୍ତ୍ର କହେ ଯେହେତୁ ମିଥୁନ ଲଗ୍ନ ପାଇଁ ରାହୁ କର୍କଟ ରାଶିରେ ରହିଛନ୍ତି, ରାହୁ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। କାରଣ ମୃଗ କନ୍ୟା କର୍କଟ ସ୍ତୂପୀ ରାହୁ ଦତାତି ବିପୁଳ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ରାହୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାନ କରାଏ, ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଅର୍ଥର ଆଗମନ କରାଏ। ତେଣୁ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟଟି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ବିଶେଷ ଭଲ ନାହିଁ। କାରଣ ଏ ଜାତକରେ ରବି ନୀଚ ଅଛି ଏବଂ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ରବି ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ପେଟଜନିତ ସମସ୍ୟା ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦେବ, ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିବ, ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଦେଖାଦେବ, ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେଣୁ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ୍ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏ ଜାତକରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ସପ୍ତମାଧିପତି ଚତୁର୍ଥ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏ ଜାତକରେ ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ରର ଅଧିପତି ହୋଇ କେନ୍ଦ୍ରାଧିପତି ଦଶରେ ଦଶଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିବାରୁ, ସପ୍ତମାଧିପତି ହୋଇଥିବାରୁ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ କେତେକ ସମୟରେ ଚିନ୍ତିତ ହେବେ। ଯେଉଁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଭରସା କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ ବା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ମିଳିବ ଏବଂ ଅକାରଣରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅପବ୍ୟୟ ହେବାର ଜାତକରେ ଯୋଗ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସବୁ ଜଗି ଚଳିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଭପ୍ରଦ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଅନେକ ସମୟରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ବା କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ମନରେ ଦେଖାଦେଉଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟିଏ ମରକତମଣି ବା ପାନ୍ନା ଡାହାଣ ହାତ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରାହୁ ମହାଦଶା ଚଳମାନ ହେଉଥିବାରୁ, ବିଶେଷ କରି ରାହୁରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲୁଥିବାରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ବୃକ୍ଷ କୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇ ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର ଧୂପ ଦୀପ ଏବଂ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଫୁଲ ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତି ଗୁରୁବାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ନାମରେ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଜାତୀୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପିତାମାତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟ ଦର୍ପଣରେ ଏବେ ସମୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିରତିର। ବିରତି ପରେ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ।